लोकल्स आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यूनिवर्सिटी के, बट कॉलेज का गेट रात के 12 बजे फांद के अंदर गए हैं, उनको मारा गया है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट्स है, हम एनिमी नहीं है। हम यहाँ पे हमारी नेशनलिटी इंडिया है। जितना आपका हिंदुस्तान है उतना हमारा भी हिंदुस्तान है। तो हम इनको यही मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मतलब जितना वो जो इंसिडेंट हुआ है, जितना दुख आपको पहुँचा है वही दुख हमें भी पहुँचा है। हम भी मतलब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो मतलब ऐसा आपको मैं इससे पहले हुआ ही नहीं कि बच्चों को कि वहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए थे उनके साथ इस तरीके की और सिविलियंस पे इस तरीके की जो घटना घटी है उसकी हम पहले नंबर पे पूरे कश्मीर ने मतलब बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत पूरे कश्मीर ने उसकी मजम्मत की है और शदीद तौर से मजम्मत की है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हमारे समाज को, हमारे माशरे को बर्बाद करती हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰੋਹ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पहलगाम हमले तो बाद की कुछ माहौल है। आपका नाम? मेरा नाम मोइन है। मोहिन, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि पहलगाम हमले के बाद आपको क्या अलग नज़र से देखा जा रहा है? पहले तो हम उस घटना की कड़ी निंदा करते हैं कि जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ। ह्यूमैनिटी के नाम पे वो बहुत ह्यूमैनिटी के पे एक दाग छोड़ के गए हैं वो सारी। तो उसके बाद इंसिडेंट के बाद हमें तो पहले से ही पता था कि इसका कुछ रिएक्शन तो आएगा। तो उसके बाद हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली, पंजाब में भी देखने को मिली, उत्तराखंड में भी देखने को मिली, यूपी में भी देखने को मिली, बाकी भी कुछ जगहों से हमें खबर आने लगी, बट वो वेरीफाई हम नहीं कर पाए। बट यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में हम पर्सनली जाके आए, वहाँ से वेरीफाई किया तो वहाँ पे ये घटना हुई है। रात के 12 बजे स्टूडेंट्स के अंदर लोकल्स ने हॉस्टल गेट तोड़ के अंदर गए हैं, हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स को जाके मारा पीटा है। उसके बाद सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड की। उसके बाद जब हम वहाँ पे मिलने गए स्टूडेंट से तो हमें मिलने नहीं दिया गया। आपके कुछ दोस्त थे वहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, दोस्त पढ़ते हैं मेरे वहाँ पे, कुछ कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिंक में हैं हम, क्योंकि कभी भी इंसिडेंट होता है तो फ़ोन हमें आते रहते हैं। तो उनसे जब हम बात करने वहाँ पे गए तो उनके कहने पे हम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि वो 2 दिन से मतलब इंसिडेंट के बाद उनने पैक कर लिया था तो आपने सामान। देखा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया है, सच में ऐसा हाँ, है? नहीं, सच में मारा पीटा गया है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के पास जो वीडियोस थे वो डिलीट करवाए गए हैं कॉलेज प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ज़बरदस्ती से। और उनके वहाँ से वीडियोस भी बनवाए गए हैं कि आप ये बयान दो कि ये क्रिकेट मैच करके हुआ है लड़ाई, जबकि वो स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं फ़ोन कॉल पे कि नहीं, क्रिकेट मैच करके नहीं, ये मसले के बाद हमारे हॉस्टल में आके लोकल्स ने मारा हमें। तो उसके बाद स्टूडेंट्स नहीं थे, बाहर से यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आते हैं और उन स्टूडेंट्स को मारते हैं, पीटते हैं। हाँ, बाहर से आए हैं लोग, लोकल्स आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यूनिवर्सिटी के, बट कॉलेज का गेट रात के 12 बजे फांद के अंदर गए हैं, उनको मारा गया है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं कर रहे थे। सीधे हमें कह रहे थे कि हमें घर जाना है, हमें घर जाना, हमें लेके चलो। बट एडमिनिस्ट्रेशन उनको वहाँ से मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसके बाद जब कल रात हम वहाँ पे पहुँचे तब वहाँ पे न्यूज़ बाहर आई। उसके बाद आज सुबह एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको घर भेजाया, बट उसके बावजूद भी घर फुल सिक्योरिटी के माध्यम से पठानकोट तक बिठाया। पठानकोट से आगे उनको बोला कि आप देख लो, अपनी स्टेट गवर्नमेंट से बात करो। पर हमारे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स तो जारी किए गए, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा उन पर। तो इसके बाद अब गवर्नमेंट ही देखेगी कि आगे स्टूडेंट्स का क्या होगा। हम तो अपनी तरफ से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को सेफली घर पहुंचाया जाए। और कल एक इंसिडेंट भी हुआ था वो गर्ल स्टूडेंट का, उसको फिर NSUI के इशप्रीत ने ये इवाकुएट कराया था वहाँ से। वो भी एक इंसिडेंट सामने आया हमारे पास। बाकी यूपी बिहार से डायरेक्ट थ्रेट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये तो बड़ी PU में कैसा माहौल है? PU में तो माहौल शांत है। PU में ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिली, ना ही मतलब इतने सालों से हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे ऐसा कभी हमने ये माहौल नहीं देखा है। PU में तो माहौल शांत है। PU की प्रशासन हमारे साथ हैं, हॉस्टल्स में सिक्योरिटी अच्छी खासी है। यहाँ की सिक्योरिटी चीफ्स हमसे कांटेक्ट में है कि अगर कुछ होता है हमें कांटेक्ट करे। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, चंडीगढ़ ਦੀ पंजाब यूनिवर्सिटी 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ। मेजर्स जो ने वो लए जा रहे हैं। आपका नाम? हाशिम। क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका? क्या आप पर कोई असर हुआ उसका? सबसे पहले जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है ये हम सब के लिए ट्रेजेडी है और हम सब इसके दुख के बराबर शरीक हैं। एंड उसके बाद जो रिस्पांस मेरा जो रिएक्शन आ गई वो एक्सपेक्ट तो नहीं था, लेकिन कई जगहों पे जो जैसे भाई ने भी कहा कि कई जगहों पे रिएक्शन आ गई। लेकिन अगर हम PU की बात करें,
पीयू में जो हम अभी रिसेंटली अब हम आए थे, अभी सिक्योरिटी जो चीफ सिक्योरिटी उसके साथ हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे माहौल सेफ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत यहाँ पे कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट्स का भी हम ये थैंकफुल है कि वो भी कोऑपरेटिव है हमारे साथ, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, माहौल बहुत ठीक है। लेकिन जो अगर पीयू की बाहर की हम बात करें, लाइक मोहाली साइड से या डेरा बस्सी में, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुए हैं, उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो बिल्कुल पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो फैमिली का रिएक्शन, फैमिली के इमोशन, उसने मुझे लगता है पूरे देश को झंझोड़ा है। तो वो आपके लिए भी कितना मुश्किल वो रहा होगा। आप कश्मीर से हैं और वहाँ पे आपका घर, मैं कहूँगी कि आपके घर में इस तरह की वो घटना हुई है। हाँ, देखिए, जैसे हमने पहले ही कहा है कि अगर हम देखें, जो टेररिज्म का होता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, उसका कोई कम्युनिटी नहीं होती है। अगर हम टेररिज्म की बात करें वहाँ पे, चाहे वो हिंदू वहाँ पे मारा गया या चाहे वो मुस्लिम मारा गए, ये हम सब के लिए एक लाइक अफसोसनाक की खबर है। वहाँ पे लोकल्स ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोशिश की। एक लोकल तो वहाँ पे उसकी शहादत भी हो गई, उनको टेस्ट को बचाते तो उसको वहाँ पे अटैक किया गया और वो बाद में वो शहीद हो गया। इसी तरह अगर आप वहाँ पे लोकल्स या जो ऑटो या ड्राइवर्स वाले हैं या बाकी सुमर है, उन्होंने फ्री सर्विस प्रोवाइड की जो भी टूरिस्ट हैं वहाँ पे। बहुत हम सारे वहाँ पे, अगर आप देखें 2019 के बाद पहली बार कश्मीर बंद की कॉल की वहाँ पे, एक दिन वहाँ पूरा कश्मीर बंद रहा है। इस मतलब वजह से लोगों में भी गुस्सा है, लोग भी परेशान है इस चीज़ से कि जो वहाँ पे हुआ है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम, ये पूरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू को नुकसान हुआ, इसकी वजह से पूरे मुस्लिम पूरी कम्युनिटी वहाँ पे अफसोसनाक है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तरह तरह का पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलता है और इस घटना के बाद एक नेगेटिव एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर देखने को मिल रहा है। एक तरह से कहें तो कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यही बात हम बोलना चाहते हैं कि देखिए, अगर कहीं भी जब भी कश्मीर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जैसे पहले 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसका भी हमने जब रिएक्शन देखा तो वही कश्मीरी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। अगर इस बार भी हम जो पहलगाम का तब इंसिडेंट, भी आपको नुकसान झेलना पड़ा था, तभी रिएक्शन? तब भी हम पीयू में ही थे यहाँ पे, पीयू तब भी सेफ थी। लेकिन यहाँ पे जो आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बच्चे हैं, वहाँ पे उनको बहुत में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन पीयू तब भी सेफ था। वहाँ पे उस टाइम भी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, स्टूडेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया है। जिस तरह इस टाइम भी वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब भी कश्मीर में कोई भी ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, मैं वही कह रही हूँ, वो नफ़रत दे के सोशल मीडिया पे आपके लिए इमोशनली कितना मुश्किल होता है उसके साथ टैकल करना, डील करना। आपके परिवार वहाँ पर बैठे हैं, उनको भी आपकी सेफ्टी को लेकर चिंता होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो भी कमेंट, वो भी इस तरह की खबरें देख रहे हैं, टीवी पे वो देख रहे हैं, तो कितना मुश्किल है इमोशन। एग्जैक्टली, ये मुश्किल हो जाता है जब आप घर से बाहर रहते हो, तो अपने घर वालों की ना चिंता रहती है। जैसे कि कल डेरा बस्सी में एक इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ पे चंडीगढ़ का नाम उन्होंने दिया है कि चंडीगढ़ में कश्मीरी स्टूडेंट्स को एक साथ ये हरास किया गया है। वहाँ पे घर वाले वो परेशान हो गए, शायद चंडीगढ़ में ही हुआ है, पीयू में ही हुआ है। लेकिन फिर हमने उनको बताया कि पीयू में नहीं हुआ, ये पीयू से बाहर हुआ है। तो घर वालों के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी यहाँ पे मुश्किल है। तो यही हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाकी जो भी हमारे हिंदू भाई है, से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम एनिमी नहीं है। हम यहाँ पे हमारी नेशनलिटी इंडिया है, जितना आपका हिंदुस्तान है उतना हमारा भी हिंदुस्तान है। तो हम इनको यही मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मतलब जितना वो जो इंसिडेंट हुआ है, जितना दुख आपको पहुंचा है, वही दुख हमें भी पहुंचा है। हम भी मतलब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो मतलब ऐसा आप एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये सही नहीं है। बिल्कुल, बहुत घिनौना काम हुआ पहलगाम में। हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो टारगेट किया गया। हमने वो तस्वीरें देखी कि एक जो लड़की है जिसकी शादी अभी 7 दिन हुए हैं, वो अपने पति को लेकर रो रही है। किस तरह के जो इमोशंस जो सामने आ रहे हैं, और उस बीच जो है उसका रिएक्शन ऐसे देखने को मिलता है कि आपकी सेफ्टी को लेकर कई तरह के वो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि वो धक्का हो रहा है। इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं, आपके लिए इमोशनली कितना मुश्किल है ये सारी चीज़ें? देखिए, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संभालना। जब भी हम घर से बाहर होते हैं तो इस तरीके की सिचुएशंस बनती हैं, तो उसमें हमारे घर वालों को जवाब देना, वो उनको जो फ़िक्र होती है अपने बच्चों की, अपने आप को संभालना, हमारे साथ में जो लोग होते हैं, हमारी एसोसिएशन में होते हैं, वो कहाँ पे हैं, उनके साथ अगर कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, ये सब चीज़ों को संभालना ज़ाहिर है किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे वक्त में, जिस वक्त में जितना सोग अगर हिंदुस्तान के किसी एक नागरिक को पहुंच रहा है, कन्याकुमारी में पहुंच रहा है, उतना ही कश्मीर में भी पहुंच रहा है। आपने देखा होगा कि कश्मीर, वो लोग क्या कर सकते थे, मतलब कश्मीर इज़ इन मौन फ्रॉम मतलब फॉर 3 और 4 डेज़। तो हम लोगों को ये है कि अब ये हमारे लिए इससे बड़ा सदमा इससे पहले हुआ ही नहीं
कि बच्चों को कि वहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए थे उनके साथ इस तरीके की और सिविलियंस पे इस तरीके की जो घटना घटी है उसकी हम पहले नंबर पे पूरे कश्मीर ने मतलब बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत पूरे कश्मीर ने उसकी मजम्मत की है और शदीद तौर से मजम्मत की है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हमारे समाज को हमारे माशरे को बर्बाद करती हैं। उसकी मजम्मत की। दूसरे नंबर पे जहाँ भी जितने भी आप लोग देख लें कश्मीरी हैं, वो बाहर हैं, वो अंदर हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि आप लोग इसकी कम अज़ कम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सामने लाया जाए, क्योंकि जान किसी की, जब वो हिंदू की जाए, जान मुसलमान की जाए, जान जान है और जान बहुत कीमती चीज़ होती है। तो किसी की जान का भी हर्जाना जिन लोगों ने उसके साथ किया उनको पे करना पड़ेगा। तो उन लोगों को बाहर लाया जाए, उनके साथ बिल्कुल इसी तरीके और इससे भी घिनौना सलूक किया जाए, ताकि इसके बाद अगर कोई इस तरीके का सोचे भी तो सोचने से पहले 10 बार ये चीज़ याद आए कि किसी की जान के साथ ऐसा और इन हालात में जो लोग शादी करके गए। और दूसरी चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसे सूरत हाल में हमें सोशल मीडिया से बहुत बचने की ज़रूरत है। हम सोशल मीडिया को, हमारे पास रील आती है, हम स्क्रॉल करके आगे चलते हैं, उसको शेयर करते हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, इधर इट्स मतलब प्रूवन आर नॉट। तो क्या होता है, अगर एक वीडियो ऐसे ही शेयर हो रही है जिसमें एक पति और पत्नी की वीडियोस दिखा रहे हैं, जिसमें वो कि उनकी लास्ट वीडियो है, वो एंजॉय कर रहे हैं, अपना हनीमून एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी साथ में उनकी लाशें दिखा रहे हैं। दूसरे दिन उन लोगों की वीडियो आती है कि वी आर अलाइव। तो अब ऐसे सूरत में उन लोगों की उसकी फैमिली जो है, उनके दोस्त वगैरह हैं, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना। तो सोशल मीडिया को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शरपसंद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कुछ भी पुरानी वीडियोज़ उठा के डाल रहे हैं, वो अभी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और उसी नुकसान की वजह से जो कश्मीरी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उन पे ये इफ़ेक्ट जा रहा है। जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पे जो भी इफ़ेक्ट जा रहा है वो इन्हीं सब वीडियोज़ की वजह से जा रहा है। तो मेरी गुजारिश तमाम लोगों से ये रहेगी कि तमाम सोशल मीडिया को यूज़ करने और ये वीडियोज़ शेयर करने वालों से रहेगी कि आप कोई भी वीडियो शेयर करें, इवन अगर वो किसी कश्मीरी स्टूडेंट की भी है वीडियो, के किसी कश्मीरी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में बाहर, उसको भी आप पहले इन्वेस्टिगेट करें, क्या ये हुआ है या नहीं हुआ है, वो वीडियो इसी वक्त की है या पहली है, ये सब चीज़ें देख के उसके बाद कोई भी वीडियो शेयर किया जाए, ताकि माशरे में, समाज में इस तरीके की शरपसंदी से बचा जा सके। और बिल्कुल कश्मीर पे भी बहुत बड़ा असर इस हमले के बाद पड़ रहा है। कई लोग कश्मीर जाने से डर रहे हैं और मुझे लगता है कि लंबे समय तक इस तरह की वो रहेगा कि लोगों में वो डर, सहम, क्योंकि जो तस्वीरें आई उसने सबको झंझोड़ा है। आप भी जिस तरह से बता रहे हैं कि वो तस्वीरों को देखकर आपको भी वो लगा कि चाहे कोई मज़हब हो, कुछ भी हो, किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए जिस तरह से उन्होंने किया, और उनको जिन्होंने किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब बात ये है कि अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जान तो जान है, वो किसी की भी हो, और वो तस्वीरें देख के वो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे सूरत हाल में फिर इस तरीके की बातें होंगी और एक प्रोपेगेंडा की शक्ल देने की कोशिश की जाएगी, तो वो तो आपको भी नुकसान करेगा, वो मुझे भी नुकसान करेगा। ये चीज़ें तो सबके लिए ही नुकसानदेह हैं। बिल्कुल, आखिरी कमेंट अवतार में थोड़ा तो लेना